हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के अंतर्गत अगला रिसोर्स सॉइल, मृदा के बारे में देखेंगे। क्या है, कैसे बनती है, कौन कौन से फैक्टर्स को बनने में रिस्पॉन्सिबल है और कैसे इसको कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। तो the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. पृथ्वी के जो सतह पे दानेदार कण के आवरण की पतली परत जो होती है वही मृदा कहलाती है। ये जमीन से, भूमि से बहुत नजदीक से जुड़ी होती है और जो लैंड होगा वो डिसाइड करेगा कि सॉइल किस प्रकार के होंगे, उसके प्रकार क्या होंगे। इसको बनने में, मृदा के निर्माण में, सॉइल के फॉर्मेशन में ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से, इरोजन के अपक्षय के माध्यम से बनती है। मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। जो भी सॉइल फर्टाइल होगी, मृदा फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, उसमें मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग सॉइल प्रोफाइल देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर हम लोग टॉप से देखें तो टॉप सॉइल ह्यूमस एंड वेजिटेशन होता है, जिसपे आपके क्रॉप ग्रो करती है, वेजिटेशन रहती है। उसके नीचे वाला हिस्सा है सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें रेत होता है, खाद होता है, क्ले। इसके तो जो ऊपर वाला हिस्सा फर्टाइल है, उसके नीचे उसका सब पार्ट है। उसके नीचे वेदरिंग रॉक मटेरियल, मिनरल्स मटेरियल्स होते हैं, चट्टानें होती हैं और लास्ट में पैरेंट न्यू, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं, वो पाई जाती है। अब देखेंगे यहाँ पे है, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। मेजर फैक्टर्स जो हैं सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले, वो हैं पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये जो जलवायु कारक और जनक सेल का जो रोल है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और अदर फैक्टर्स भी हैं, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अनकारक में सभी आएंगे, सतह कैसी है, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा के निर्माण में संगठन में लगा समय आदि। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन इस डायग्राम में देख सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं पैरेंट रॉक्स, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट, परमिएबिलिटी, ये डिसाइड करेंगे। क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, डेटा, वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, इसका रोल होता है। टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ज़्यादा टाइम पे ज़्यादा उसकी प्रोफाइल ठीक हो। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें वनस्पति जगत, प्राणी जगत, सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण रोल होता है।
मृदा के निर्माण में। और रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। ढाल है, प्लेन है, ये डिसाइड करेगा सॉइल कैसी बनेगी, उसका नेचर क्या होगा। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, जैसे अन्य सोर्सेज हैं, संसाधन जो इनका विनाश हो रहा है, खत्म होता है, वैसे यहाँ भी मृदा के निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय कैसे खत्म हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और उनका कैसे रोका जाए, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो सबसे इसमें देखा गया है soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. मृदा अपरदन और क्षीणता, ये दो कारण है जो मृदा संसाधन के दो खतरे हैं। Both human and natural factor can lead to degradation of soil. मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, जो फैक्टर जो डिग्रेडेशन के लिए लीड करते हैं, जो महत्वपूर्ण है, डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रेनवॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ये सभी कारक हैं। वनों का विनाश, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण कुछ निम्नलिखित विधियां हैं कैसे इनको संरक्षण किया जाए। मल्चिंग है, मल्च बनाना, यानी प्लांट्स के बीच यानी भूमि को बिल्कुल ढक देना, इससे सॉइल की जो ह्यूमिडिटी बनी रहती। काउंटर बैरियर, इसमें तीव्र ढालों को में अवरोध खड़ा कर दिया ताकि उस पर फसलें उगाई जा सके। रॉक डैम, इसमें चट्टानों को इस डैम के रूप में उपयोग किया जाता है, अवरोध के रूप में, ताकि वहाँ पे सॉइल के जो लॉस है उसको रोका जा सके। टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार नुमा व्यवस्था की जाती है। इंटरक्रॉपिंग, जो मिक्स फसलें हैं उनको ग्रो करने से, बुआई करने से चीज़ें सॉइल का जो इरोजन है कम हो जाएगा। काउंटर प्लाविंग, इसमें क्रॉस, एक दूसरे को क्रॉस करके जुताई की जाती है ताकि पानी का रुकाव हो सके। शेल्टर बेल्ट, इसमें कोस्टल एंड ड्राई रीजन में होता है और इसमें पेड़ों के लाइन कवर कर दिया जाता है ताकि उससे हवाओं का मूवमेंट कम हो जाए। तो ये था आपका सॉइल और कंजर्वेशन। थैंक यू।